भाई एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं भाई। मतलब 24 में से 20 तीर्थंकर यहीं के यहीं से गए जी। बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है। पेट्रोल पंप बड़ी दूर तक लेकिन मिला नहीं इधर। नहीं है, आगे जाइएगा हाईवे पे है। तो तरकारी कौन सिखाएगा? आधे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मुझे पता है भाई कि तरकारी और भाजी सब्जी सब एक ही चीज़ को बोलते हैं। भाई 1 मिनट ज़रा रोकना, देखना है पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं। हो सकता है शराब की चेकिंग हो, ड्राई स्टेट है ना। कैमरा ऑन रखना। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज की सुबह हो चुकी है और हम शिखर जी में हैं। ये देवघर के पास मधुबन एक जगह है, वहाँ पे शिखर जी जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और आयुष की सिस्टर यहाँ पे रहती हैं, तो आयुष ने बोला करो यहाँ चलना है, तो मैं आ गया। और ये रही अपनी कार खड़ी है यहाँ पे, इनका मंदिर है आयुष की सिस्टर का, और वो जो पहाड़ी दिख रही है वो टॉप पे शिखर जी है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, कोशिश करते हैं जहाँ तक जा पाते हैं। और उसके बाद आज हमें कोलकाता निकलना है। वहाँ की डिटेल्स जो है वो आयुष ही आके बताएगा आपको। तो भाई अब चल रहे हैं शिखर जी ऊपर, जहाँ तक जा सकते हैं। सुनने में आया है थोड़ा सा कुछ वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। सुनील भैया हमारे साथ है। ये आज ये डोलियों की स्ट्राइक चल रही है। अच्छा, कुछ कारण हो गया है। हाँ। इस वजह से शायद ये रूबे आदि कुछ ऐसे ही उसके उसमें है। अच्छा। आज उसकी स्ट्राइक चल रही है। हाँ। लेकिन फिर भी अपन लोग चलते हैं आगे, कहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक गाड़ी अपनी जाएगी वहाँ तक अपन चलेंगे और वहाँ से अपन देखते हैं कैसा क्या। उसके बाद आयुष बोल रहा है कि सर मैं ड्रोन उड़ा के थोड़े बहुत शॉट बना लूंगा, जो पहाड़ तो दिखाई दूंगा। हाँ, पहाड़ तो दिखाई दूंगा और मंदिर का भी वो पार्ट दिखा दूंगा, उतना अंदर भले ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो ये मंदिर है जी, तो इसकी महत्व इतना क्यों है शिखर जी की? यहाँ से जैनों के 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं। अच्छा, और जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यही है। मतलब 24 में से 20 तीर्थंकर यहीं के यहीं से गए हैं जी। 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो इससे बड़ा मतलब मुझे लगता है जैनियों के लिए इससे बड़ा कोई विश्व में इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है जैनों का, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। और यहाँ पे तो जैन के अलावा भी काफ़ी लोग आते हैं और बहुत अच्छी संख्या में आते हैं, और लोग दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं कि चलो यार इतने बड़े तीर्थ का अपन ने दर्शन कर लिया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो ये इसका महत्व है। और आप देखो रोड पे किस तरह से काफ़ी भीड़, मतलब रात के 12-1 बजे भी लोग अच्छा, इसमें जो ऊपर है, ऊपर रात में भी चढ़ते हैं लोग। हाँ, रात में 1 बजे से 12 बजे से लोग चढ़ना चालू हो जाते हैं। हाँ, तो वो रिटर्न होते होते सुबह 12-1 बजे तक आते हैं, क्योंकि पूरी टोटल पूरी 27 किलोमीटर की चढ़ाई है। मतलब 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर घूमना और 9 किलोमीटर उतरना। टोटल 27 किलोमीटर। टोटल 27 किलोमीटर समझ रहे हो भाई, 27 किलोमीटर। इसलिए लोग रात को 12-1 बजे चढ़ते हैं कि वो लेकिन सुबह 12-1 बजे तक आ जाए। इतनी चढ़ाई होने के बाद भी आस्था इतनी है कि पता ही नहीं चलता कि थकान हो रही है या नहीं हो रही है। चढ़ते जाते हैं लोग, और 2 बजे से उठ करके, 1 बजे से उठ करके, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सभी चलते जाते हैं। वो इसीलिए वो लकड़ी भी वहाँ दुकान पे है कि वो आप डंडी का सहारा लेके, हाँ, का सहारा फिसलने वगैरह का होता है। हाँ। तो उसके लिए डंडा यूज करते हैं लोग। हाँ। डंडे से काफ़ी राहत मिलती है लोगों को चलने में। ये देखो आप, और ये जैसे वो आगे कुछ लोग जा रहे हैं झंडे उंडे लेके, ये कोई टोली जा रही होगी। हाँ, अभी ये कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, उसका ये जुलूस निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे। अच्छा। तो ये है भाई, चलिए अब देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जा पाती है। तो भाई ये जगह है, यहाँ लोग पैदल और बाइक से जाते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है किलोमीटर के हिसाब से। साइड में कार का रास्ता है, लेकिन बहुत थोड़ी ही आगे तक जाती है। तो अभी हम लोग कार से चल रहे हैं, जहाँ तक चल पाएंगे वहाँ तक चलेंगे। उसके बाद वहीं से ड्रोन फ्लाई करके शॉट बनाएंगे। ये है रोड भाई, देखो रोड है ही नहीं। ये देखो भाई, रोड ही नहीं है।
आगे भी देखो क्या हाल है। बाइक वगैरह जाती हैं यहाँ से या ट्रैक्टर जाते होंगे। ये उठा के वन विभाग का रास्ता। अभी और आगे जा रहे हैं हम लोग। मान नहीं रहे हैं, आपको दिखा के रहेंगे अपना इंडिया। बस 4-5 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए हैं और अब आप देखो यहाँ का नज़ारा किस तरह से बादल एकदम दिखे हैं। बाकी अभी आयुष ड्रोन शॉट में तो आपको दिखाएगा ही। तो भैया यहाँ आम गाड़ियाँ नहीं आती इस रास्ते पे? नहीं, इस रास्ते पे आम गाड़ियाँ नहीं आती हैं। हाँ। मात्र CRPF वाले जो यहाँ रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बस उन्हीं की गाड़ियाँ आती हैं। वो भी अपना तो आप रास्ता देख ही रहे हैं। हाँ ट्रक जीपी होगी, लेकिन भाई अपनी ग्लॉस्टर यहाँ तक हम ऊपर ले आए हैं और बीच बीच में तो रोड क्या एक टेम्परेरी रास्ता बना हुआ है। कई जगह ऐसा था कि मैं उतर के गाइड करके निकाला। अब चल रहे हैं, देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक कार लेके चलेंगे, उसके बाद ड्रोन बाबा को लेके उड़ाएंगे। तो भैया ये पहाड़ का रास्ता कहाँ जाता है? मतलब पहाड़ पे बस खत्म हो जाता है, आगे कोई ऐसा स्थान नहीं है वहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है। सिर्फ बाइक जो आती है यहाँ पे, बस बाइकें जाएंगी यहाँ से। तो एक टॉप रहता है, व्यू पॉइंट टाइप का ही है बस? ये मेन अपना पार्श्वनाथ भगवान की जो टॉप है उसके 1 किलोमीटर नीचे तक गाड़ियाँ जाती हैं। हाँ हाँ उसके बाद में ये भी अपनी 4 व्हीलर नहीं जाएंगी। हाँ 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 मात्र 2 व्हीलर ही जाएंगी। हाँ और वो भी पार्श्वनाथ भगवान की जो मेन टॉप है हाँ। उसके 1 किलोमीटर नीचे ही रुक जाएंगी वो। अच्छा, तो चलिए ये आयुष ड्रोन रेडी कर लिया है और ड्रोन उड़ाते हैं। ये भाई ड्रोन मैदान में उतर गया है। कार हमने यहीं पे अब पेड़ के नीचे छाया में खड़ी कर दी है और अब डिसाइड किया है कि भैया यहीं से हम टॉप को कवर करेंगे और जितना आ पाता है उतना कवर करते हैं। तो भाई शिखर जी से निकल गए हैं और आयुष अपने घर में भी मिल लिया सबसे, तो बढ़िया मुलाकात हो गई। वापस आ गई, एनर्जी वापस आ गई। इतने दिन से ट्रैवल कर रहे थे, घर से दूर थे। मेरी तो वो पार्ट बचा हुआ है यार, लेकिन चलो ठीक है। आयुष के घर भी गया, सबसे बढ़िया मुलाकात हुई। तो घर होता है यार, कम से कम चलो आयुष के ही घर वालों से ही मिलके एक फीलिंग तो आ गई कि चलो घर में है, घर का खाना पीना खाया, सुबह नाश्ते भी बढ़िया किया और शिखर जी का बढ़िया ड्रोन शॉट आयुष ने बनाया है, तो वो आपको दिखाएंगे। आपको पहाड़ कैसा लगा देख के? आप पहाड़ तो यार गजब था, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी लेकिन इतने बादल थे, इतनी ग्रीनरी थी, अल्टीमेट था पहाड़। हर मतलब पहाड़ों से अलग दिखा होगा थोड़ा। हाँ यार, हर जगह की अलग खूबसूरती है। जो हम लोग बोल रहे हैं ना, देखो अपना इंडिया, लेह लद्दाख का पहाड़ वो अलग ब्यूटी है, मनाली का अलग ब्यूटी है। कल जो त्रिकुट पहाड़ गए थे कितनी कम हाइट पे था, बादल था। आज यहाँ पे सब ग्रीन, लश ग्रीन, एकदम घने जंगल वाले पहाड़ थे और बड़ा ही खूबसूरत। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो गई अपनी। हाँ, ऑफ रोडिंग भी हो गई भाई। गाड़ी कोई नहीं ले जा रहा, तो उस पर CRPF की गाड़ी जाती है, वो भी बहुत रेयर मुझे लगता है जाती है, बहुत रेयर जाती है। तो उस पर हम लोग ने ग्लॉस्टर एकदम मक्खन की तरह चढ़ी। थोड़ा बहुत बचाना पड़ा बीच बीच में, ज़्यादा ऊपर नीचे था तो वो थोड़े से खड्डे अपने को बचाने पड़ रहे थे। और अब जो सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, क्योंकि मौसम आप देखो यहाँ का खुल गया है पूरी तरह से, बढ़िया धूप है। हमने वेदर फोरकास्ट भी चेक किया और लोगों से बात भी की कि भाई जाने लायक है कि नहीं। तो गैंगटॉक के लिए लोग अभी सिक्किम के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोड बह गई है। और आपने देखा था वीडियोस में, न्यूज़ में, और हमने भी कुछ वीडियोस वहाँ के हमें लोकल आए हैं, तो वहाँ पे रोड तो पूरी बह गई है, स्थिति ख़राब है। लेकिन आप
सिलीगुड़ी होते हुए आसाम की तरफ जा सकते हैं। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल किशनगंज निकल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगा हमें। लगभग अभी आपको टाइम अगर मैं दिखाऊं तो 12:45 बज गया है और ये हमने किशनगंज अपनी लोकेशन लगा ली है। इसमें 9 घंटे दिखा रहा है, रात 10 बजे हम पहुंचेंगे। 336 किलोमीटर है। तो अब हम निकलेंगे और राम भाई को मैंने गाड़ी दे दी है क्योंकि मुझे ना अभी कोऑर्डिनेट करना है थोड़ा सा, कहाँ रुके हैं, कैसे रास्ते भी और पता करने हैं कि क्या स्थिति है। मतलब जो बादल फटा था कहीं इस रूट पे तो कोई नुकसान तो नहीं है, हालांकि अभी तक तो क्लियर मिल रहा है। तो एक तरह का रिस्क लेने जा रहे हैं हम लोग। जहाँ तक जा पाएंगे सेफली, जहाँ तक जा पाएंगे दोस्तों वो कवर करेंगे, क्योंकि मुझे ये था कि एक बार हम इस एरिया से निकल जाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट आना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह हम कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन अभी जब हमने सबसे बात की और वेदर रिपोर्ट और ये सारी चीज़ पता की तो हमें ये पता चला कि भैया जा सकते हो आप। तो रिस्क एक ले रहे हैं, जहाँ तक जा पाएंगे। आसाम तो क्लियर दिख रहा है, दार्जिलिंग क्लियर दिख रहा है, तो वहाँ तो चलते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कि और नॉर्थ ईस्ट का क्या पार्ट हम कवर कर पाएंगे। तो अभी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए भैया, क्योंकि मैंने बोला है ऑल इंडिया रोड ट्रिप, तो ऑल इंडिया तो कवर करना है। हो सकता है एक आध स्टेट अपने से छूट जाए, बट उसको भी कोशिश करेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल मुझे लगता है आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी रिस्क में पड़े और चीज़ें आपको अच्छे से दिखा पाएँ, तो इसलिए पूरी कोशिश करते हैं यार जहाँ तक जा पाते हैं। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं और मस्त यहाँ का रोड, पहाड़ और बादल देखो आप कितने खूबसूरत दिख रहे हैं आपको इस तरह से। ये देखो आप ग्रीनरी, ये पहाड़, तो रोड तो बहुत अच्छी है। थोड़ी सी 4 लेन नहीं है, लेकिन अभी हमको वापस देवघर होते हुए वापस किशनगंज की तरफ बढ़ेंगे। आज रात को किशनगंज रुकेंगे, मेरा एक फ्रेंड है, पुराना कलीग था, तो उसके यहाँ चल रहे हैं। तो ठीक है भैया, चलते हैं सर, चलते हैं आपके लिए। तो भाई रास्ते में एक जगह पड़ती है, यहाँ छोटी छोटी कई दुकानें हैं, चाय समोसे, और यहाँ स्पेशल यही रहता है कि मटकी में चाय बनती है। तो यहाँ पे रुके हैं। रसगुल्ले के नशे में सारी मधुमक्खी पड़ी हुई है तो बड़ा ही डरावना सा। भाई ये चाय है मलाई मार के, ये देखो, इसी को बोलते हैं मलाई मार के। भाई ये नदी देखो, लोग कहाँ बीच में पैदल जा जाके भी खड़े हैं, और ये नदी ऐसी है कि लोग पूरा पार कर लेते हैं इस नदी को। वो देखो वो बंदा कैसे पार कर रहा है, आराम से टहलते हुए पानी के बीच में से पार कर तक पानी है इधर। हाँ घुटनों तो। कौन सी जगह बताई थी यार? बुड़ाई 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 करके है, ये एम्स देवघर रोड पे पड़ती है। भाई भीड़ तो बहुत थी, दुकानें भी ढेर सारी थी, मैंने कल देखा था। चाय भी मलाई मार के, चाय का टेस्ट अच्छा था, लेकिन जो वहाँ मक्खियाँ थी, जो हाइजीन की जो वाट थी भाई साहब, पहले तो शक्कर में मधुमक्खी हाँ, अपना मधु छोड़ जा रही है। हाँ, शहद, डायरेक्ट शहद डल रहा था चाय में, डायरेक्ट शहद, बिना किसी प्यूरिफिकेशन। और कुछ तो रसगुल्ले में मक्खियाँ एकदम डायरेक्ट। अब मॉडर्न जमाना आ गया है, शहद छोड़ो चाशनी में ही घुस गई थी, बोले यही हम लेंगे अपना, यही रहेंगे। तो तगड़ी जगह थी भाई, चाय तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा खाने का समोसा भी मन कर रहा था, लेकिन जब उसके हालात देखे ना तो हमारे जज्बात बदल गए। यही है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। लेकिन चाय अच्छी थी, जो मटकी में चढ़ाए रहते हैं ना, बड़ा सोदापन होता है उसमें। बाकी आप रास्ता देखो और क्या व्यू है, व्यू देखो आप भाई। ये आपको इस तरह की मार्केट और कस्बे मिलेंगे। आयुष जल्दी से उठ गया सो रहा था, हालांकि मैंने भी एक नींद मार ली क्योंकि भाई चला रहा था और बहुत टायरिंग हो जाता है यार। लेकिन प्रॉब्लम क्यों है, क्यों पहले तो बड़ी देर तक हम लोग सर्च वर्च करते रहे, सारी चीज़ आगे की। दूसरा जो एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे ना, अभी जब से निकले हैं हम लोग, देवघर भी डाक गए, देवघर भी बाहर निकल गए, कुछ खाने को अच्छा रेस्टोरेंट नहीं, और कार में भी डीजल अब आप देखो इतने पे आ गया है, तो डीजल के लिए HP का फ्यूल स्टेशन नहीं, एक फ्यूल स्टेशन केवल निकला है, वो था उसका इंडियन ऑयल का, और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर करीब चल चुके हैं। तो ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको
फ्यूल जो है वो भी गाड़ी में रखो, और खाने पीने का अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो खुद का रखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो लोग मैकडॉनल्ड्स और बरिस्ता वाले हैं ना, वो तो भूल ही जाओ। ये देखो भाई, सरकारी गल्ले की दुकान है, जो राशन जहाँ पे मिलता है बिहार सरकार का है। और अक्सर आता था, लाला आटा ख़त्म हो गया है, लाला ने चोरी कर ली। अब भाई देखो यहाँ पे तो मिल रहा है, लोग लेने आए हैं, सरकारी रेट होता है उसके अनुसार। भाई बिहार में ना अगर आप रोड पे चल रहे हो तो हॉर्न तो आपको बजाना पड़ेगा, नहीं तो लोग तो हटने ही नहीं वाले। नहीं, और एक बार नहीं 10 बार आप बजाओगे तब एक बार वो हटेंगे, चाहे कार वाला हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे बाइक वाले हो। देखो अभी आगे बाइक वाले जा रहे हैं, वो बीच रोड पे ही चलेंगे, आप उनको कितना हॉर्न मार लो, थोड़ी देर बाद वो आराम से साइड होंगे। एक चीज़ है दोस्तों, अभी हम लोग भागलपुर के आसपास हैं और भागलपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ देखो खेत कितने बढ़िया आपको धान लगे हुए हैं और खेती अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है, बाग भी देखने को मिल रहा है, जैसे देखो आम की बाग है। तो इस तरह की चीज़ें, बड़ा शहर है भागलपुर। ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो 3rd लार्जेस्ट शहर है बिहार का, तो चंपा नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभी हम लोग आउटर में ही हैं, लेकिन आप देखो ये कोई कॉलेज की बिल्डिंग है, मतलब बड़ा शहर है। तो शुरू हो गया 6-7 किलोमीटर पहले से ही शहर का एंट्रेंस। होपफुली यहाँ हमें कुछ अपने खाने के लिए और कार के खाने के लिए यानी डीजल मिल जाएगा, तो वो अब सर्च करते हैं। तो भाई पेट्रोल पंप मिल गया इतनी देर बाद। ठोका पीटी चल रही है, अभी नया पेट्रोल पंप है। भैया बोले कि मेरा भी बना लीजिए। अब बताइए आप। बढ़िया लग रहा है घूमने में। हाँ बढ़िया लग रहा है। पेट्रोल पंप बड़ी दूर तक लेकिन मिला नहीं इधर। नहीं है, आगे जाइए तो हाईवे पे है पेट्रोल पंप। नहीं इधर से हम आए ना उधर। हाँ HP का नहीं है। हाँ HP का नहीं है, HP का यही मिला पहला। तो भाई 6200 का डीजल आया और आपको बिहार में 94.73 मिलता है। चलते हैं, इसका पेमेंट कर दें। तो भाई ये भागलपुर के लिए बाईपास दिख रहा है, लग रहा है शायद 4 लेन मिल जाएगी अपने को। अब यहाँ से इस अंडरपास के बाद से राइट मुड़ना है और वो भागलपुर शहर चला जाता है। तो ये मुड़ गए हैं और आगे गाड़ी में तो डीजल डल गया है। अब अपने लिए देखते हैं भाई कुछ खाने पीने का यहाँ मिल जाए इस हाईवे पे। 4 लेन तो लग रहा है भाई। मैच चल रहा है भाई, बड़े मुश्किल से एक ढाबा कम रेस्टोरेंट मिला है और खाना सीधे मंगा लिया हम लोगों ने 5:30 बजे। खाते हैं कहाँ नहीं। पनीर की सब्जी और मिक्स दाल है, तेल देखो। तो भाई ये था होटल बाईपास, जहाँ पे रुके थे कुछ खाने के लिए। तो भाई होटल बाईपास पे रुके थे और लाओ इसको मेरे को दे दो। तो पहले तो भैया लगा ले। कौन सी खाएगा? कौन सी? अच्छा स्टार्टर्स में तो कुछ ऐसा था नहीं, मैं कहा भाई खाना ही खिला दो। तो तरकारी कौन सी खाएगा? आधे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मुझे पता है भाई कि तरकारी और भाजी सब्जी सब एक ही चीज़ को बोलते हैं। तो भाई रास्ता गड़बड़ आ गया था, आगे सर्विस लेन में चल रहे थे और पूरा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है यहाँ पे। तो 4 लेन का काम यहाँ पे चल रहा है। तो फिर भैया ने बोला कि हम पनीर की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। फिर आपने देखा गजब आई थी, एकदम काली काली पनीर की सब्ज़ी, काली काली दाल तड़का भाई ने बोला और मिक्स दाल ले आए। हालांकि टेस्ट अच्छा था क्योंकि इतना तेल मसाला था। मुझे लगता है मैं पूरे ट्रिप का सबसे ज़्यादा मसाले वाला खाना आज यहीं पे खाया। पूरे ट्रिप तो अपन ने पनीर वगैरह कहीं पे भी नहीं खाया अभी तो। हाँ पनीर, ये बहुत मसाले बचाए बेसिकली हम लोग ने। जितना सादा बॉइल्ड खाना खा रहे थे तब पर भी तबीयत ख़राब हो गई। बाकी तो
अच्छा भूख लगी थी और सबने जम के खाया हुआ। आने दो, मसाला पनीर जो है सब खाओ। क्योंकि स्टार्टर्स भाई के पास थे नहीं और इतनी देर इंतज़ार करने के बाद ये लगा भाई जो दे रहा है वो खा लेते हैं। भागलपुर से मिलने के बाद प्रॉपर NH नहीं है यार, ये NH 230। अरे यार NH 231 थक गए यार। 133A और कौन सा था 333A। ऐसे NH हैं ये, आप देखो 2 लेन है भाई साहब। 4 लेन मिलने को तरस गए, मिल ही नहीं रही। हम खैर जिस रास्ते पे चले वो नहीं मिला यार। और बिहार सरकार भी ठीक है, स्टेट हाईवे SH पे ही पूरे मज़े दे रहे। एक अच्छाई ये थी, गनीमत थी इतनी कह लो, कि रोड ख़राब नहीं थी, रोड अच्छी थी। 4 लेन नहीं है, 2 लेन है, लेकिन रोड सही है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डीजल और खाने का जो बोला ना, इस रूट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे हम आज मधुबन से इधर की तरफ भागलपुर की तरफ आए, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक है आयुष? हाँ सर, सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। ओके, बाकी अब हम लोग किशनगंज की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे का समझेंगे। अभी आज पहुँचूँगा तो एक राणा सांगा करके है, उससे भी मिलाऊँगा। राणा सांगा मैं उसको क्यों बोलता हूँ, मेरा कलीग है, पुराना दोस्त है, उससे भी मिलाऊँगा। ये अभी क्रॉस कर रहे हैं कोसी नदी को। ग्लास नीचे करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन थोड़ा दिख रहा होगा। आ लेते हैं यहाँ से। तो ज़्यादातर बिहार में जो बाढ़ आती है ना, यही कोसी नदी पे ही पानी ज़्यादा हो जाता है। इसके पहले भागलपुर में गंगा नदी थी, वहाँ उसमें भी खूब पानी था। तो अभी तो ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कोसी नदी, और क्योंकि अभी पानी थोड़ा सा बढ़ा भी हुआ है चारों तरफ यहाँ पे। भाई पूर्णिया के बाद ना अब जाके 4 लेन मिला। ओह बड़ी राहत हो गई, सुकून मिला है थोड़ा कि 4 लेन मिली। हालांकि ट्रैफिक बहुत है, लेकिन 60 किलोमीटर ही जाना है, 2 घंटे दिखा रहा है। देखते हैं, शायद अगर 4 लेन ठीक रहा तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। भाई रोड जैसे ही 4 लेन मिली तुरंत टोल लेने के लिए आ गए भाई। भाई 1 मिनट ज़रा रोकना, देखना है पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं। हो सकता है शराब की चेकिंग हो, ड्राई स्टेट है ना। कैमरा ऑन रखना। पूरी भारत यात्रा पे निकले हैं, ये देखिए ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई किशनगंज पहुंच चुके हैं और गुंजन मिल गया है। गुंजन इंडिया न्यूज़ में साथ में था और अब किशनगंज में ही रहता है। और वैसे लुक जो इसका है ना, पूरा कांचा चीना वाला है। और वहाँ पे हम इसको राणा सांगा बुलाते थे, क्योंकि अक्सर ये बाइक से, उस वक्त पल्सर इसके पास होती थी जी। और अक्सर कहीं ना कहीं भाई का एक्सीडेंट हुआ रहता था। जब भी बोलो गुंजन कहाँ हो, आ रहा हो ऑफिस, लेट हो गया, क्या हो गया, अरे वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो थोड़ा सा एक्सीडेंट होता था तो हाथ में पैर में कहीं ना कहीं चोट लगी रहती थी। और ये राजीव भाई अच्छी तरीके से जानते हैं। राजीव भाई अपने बॉस तो जानते थे, तो बस यही है, आ गए हैं। क्योंकि हम पूरे रास्ते यही बात हो रही थी और अचानक किशनगंज का प्रोग्राम बना। ये हुआ दार्जिलिंग ज़्यादा दूर है, गुंजन से बात की तो बोले भाई आओ घर पे रुकते हैं। क्या यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और आपको बता दूं 2012 के बाद जब मैं इंडिया न्यूज़ से शिफ्ट हुआ था दूसरी जगह, तब से के बाद अब जाके मुलाकात हो रही है गुंजन से। तो ऑलमोस्ट 12 साल कह लें, 11-12 साल हो गए। 11 साल से ऊपर। 11 साल से ऊपर, 11-12 साल हम लोग को हो गए। जी जी। तो बाकी गुंजन तो बिंदासी है। बिंदासी है। चलो ठीक है भाई। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.